आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है जैक बोर्ड क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है, क्या आप लोगों को इसमें भी पास करना पड़ेगा। टर्म 1 में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, टर्म 2 में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए और कंप्लीट पास होने के लिए आप लोगों को कितना नंबर चाहिए। यहां पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मैं बहुत सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा चुका हूं, और जो भी आप लोगों का बाद बाकी जो भी मतलब मॉडल पेपर बचा हुआ है, हर एक का एक एक करके मैं आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर आपका जो भी क्वेश्चन है, एक एक करके यहां पर मैं आपके हर एक क्वेश्चन का उत्तर दे दूंगा। देखिए बात रही क्या टर्म 2 में भी पास करना जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मतलब कॉमेंट्स कर रहे थे, उन लोग बोल रहे थे कि सर अगर हम लोग टर्म 2 का एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा। देखिए सर, एग्जाम तो आप लोगों को देना पड़ेगा। जब टर्म 1 और टर्म 2 में जब एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम तो आप लोगों को देना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको एक फंडा बता देता हूं जो एकदम ऑफिशियल मतलब नोटिफिकेशन में आया हुआ था पहले, ठीक है। उसी के आधार पर यहां पर आप लोगों को ये जो आप लोगों का ये जो चारों क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। देखिए अगर देखा जाए तो आप लोगों का जो एग्जाम हो रहा है, हमारा इस साल का जो एग्जाम है टर्म 1 में हो रहा है और टर्म 2 में हो रहा है। टर्म 1 हमारा 40 नंबर का हो रहा है, टर्म 2 भी हमारा 40 नंबर का हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये वाला हो चुका है और ये वाला होने वाला है। और 10 नंबर आप लोगों को स्कूल की तरफ से मिलेगा। यहां पर भी आप लोगों को 10 नंबर स्कूल की तरफ से मिलेगा। जो यहां पर आप लोगों का जो मेन एग्जाम हो रहा है 40 नंबर का हो रहा है, और ये 40 नंबर में से आप लोगों को कितना नंबर लाना पड़ेगा इसको भी हम लोग देखेंगे। और ये जो 4 प्रश्न है आपका, इसका भी मैं आपको उत्तर दे दूंगा। देखिए अगर बात रहा यहां पर तो देख लीजिए, बात को ध्यान से सुन लीजिए कि यहां पर जो आप लोगों का जो है ना, जैसे कि अगर हम लोग क्लास 9th का बात करें, क्लास 9th का अगर बात करें तो क्लास 9th में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये तो हमारा हो गया टर्म 1 का ये वाला नंबर, ये हो गया टर्म 2 का नंबर, और ये हमारा ये जो 10 नंबर वाला ये जो है ना, ये हमारे इंटरनल असेसमेंट बोलिए या फिर प्रैक्टिकल बोलिए, ठीक है। यहां पर ये वाला जो है ये हमारा इंटरनल असेसमेंट बोलिए या फिर प्रैक्टिकल बोलिए। तो ये इस प्रकार से हो रहा है। तो क्लास 9th में क्या होगा, देखिए कि आप लोगों का जो टर्म 1 है, ठीक है, फिर आप लोगों का जो टर्म 2 है, फिर आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट है या फिर आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है, ये सबको मिलाकर आप लोगों को लाना पड़ेगा 33%। कितना नंबर लाना पड़ेगा, 33% नंबर लाना पड़ेगा। अगर बात करें हम लोग क्लास 11th का, तो क्लास 11th में देखिए तो क्लास 11th का फंडा थोड़ा अलग है। क्या फंडा अलग है कि यहां पर आप लोगों को टर्म 1, ठीक है, और टर्म 2 में यहां पर आप लोगों को 33% दोनों को मिलाकर लाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गया। और जो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होगा या फिर आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट होगा, इसमें भी आप लोगों को अलग से 33% नंबर लेकर आना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को नंबर लाना है। अब जैसे यहां पर टर्म 1 और टर्म 2 का बात हो रहा है, अब दोनों को मिलाकर लाइए। अगर किसी में कम भी है तब भी चलेगा, किसी में ज्यादा है तब भी चलेगा, किसी में कम है तब भी चलेगा। लेकिन बात रहा है कि आपको लाना कितना नंबर पड़ेगा, इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए अगर हम लोग बात करें सबसे पहले क्लास 11th का, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलाकर आप लोगों को 33% नंबर लाना पड़ेगा। तो देख लीजिए अगर हम लोग यहां पर क्लास 11th का अगर बात करें तो टर्म 1 हमारा 40 नंबर का और टर्म 2 भी हमारा 40 नंबर का हुआ है। तो 40 80 नंबर हो गया। और 80 नंबर का अगर हम लोग 33% निकाल लें तो देखिए इसका 33% निकालेंगे तो 33, नीचे हमारा 100 हो जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। तो यहां पर बचा 8 और यहां पर बचा 33। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 3 24 के 4, हाथ में रहा 2, 8 3 24 और 2 हो जाएगा 26। और यहां पर 1 तो 0 बचा हुआ है, यानी कि एक संख्या पहले दशमलव, यानी 26.4। और एक्चुअल में अगर यहां पर कहा जाए तो आप लोगों को लाना पड़ेगा 27 नंबर। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि यहां पर आप लोगों को टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलाकर लाना पड़ेगा 27 नंबर। दोनों मिलाकर कितना नंबर लाना पड़ेगा, 27 नंबर। अगर आप लोग 27
27 नंबर लेकर आ जाते हैं तब तो यहाँ पर आप लोग पास हो जाएंगे। आप चाहे यहाँ पर टर्म 1 में ही पूरा 20 नंबर ले आइए, टर्म 2 में 7 नंबर ले आइए, तब भी आप लोग पास हो जाएंगे। या फिर आप लोग यहाँ पर टर्म 1 में मान के चलिए यहाँ पर आपने लाया 10 नंबर और टर्म 2 में लाया आपने 17 नंबर, तब भी आप लोग पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस साल का फंडा होने वाला है, यानी यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलाकर आप लोगों को 27 नंबर लाना पड़ेगा। चाहे एक में आप ज्यादा ले आइए, एक में आप कम ले आइए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ सकते हैं कि इस साल पास होना कितना मतलब आसान है। मान के चलिए कि आपने टर्म 1 का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से दिया था, जो आप लोग का हो चुका था ना, टर्म 1 का एग्जाम तो हो गया है, तो टर्म 1 में ही मान के चलिए आपका 27 नंबर आ गया है। टर्म 2 में आप लोग थोड़ा बहुत कुछ भी नंबर ले आइए ना, तब भी आप लोग पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से इस साल का फंडा है। और प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोगों का 10-10-20 नंबर का होगा, और ये तो स्कूल की तरफ से होगा ना। तो देखिए स्कूल की तरफ से जो भी मतलब होता है यहाँ पर झोला भर भर के नंबर दिया जाता है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ से तो आप लोगों को नंबर मिल ही जाएगा। अगर बात करें हम लोग क्लास 9th का, यहाँ पर आप लोग ध्यान से थोड़ा सा मतलब वेट करिएगा, यहाँ पर मैं आपको और अच्छा चीज बताने वाला हूँ। अगर हम लोग बात करें क्लास 9th का, तो यहाँ पर टर्म 1, टर्म 2, इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल सबको मिलाकर, जैसे कि आप लोगों का टोटल मिलाकर बात किया जाए तो 100 नंबर का परीक्षा होगा। 100 नंबर का परीक्षा हो रहा है। टर्म 1, टर्म 2, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, हर एक चीज को मिला लें तो 100 नंबर का परीक्षा होगा। और 100 नंबर में 33% लाना है, यानी कि हमें 100 नंबर में से 33 नंबर लेकर आना है। चाहे आप टर्म 1 में लाइए, चाहे आप टर्म 2 में लाइए, चाहे आप इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, जिसमें भी आपको लाना है। देखिए अगर बात किया जाए तो इंटरनल असेसमेंट जो प्रैक्टिकल होगा ना, यही आप लोगों का 20 नंबर का हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि 20 नंबर में से आप लोगों को 14 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर मिल जाएगा। और बाद बाकी जो भी नंबर होगा आप लोग टर्म 1, टर्म 2 से ले आइए, आप लोग पास हो जाइएगा। और देखिए आप लोगों को ग्रेड मिलता है, किसी को मिलता है A+, किसी को मिलता है A, किसी को मिलता है B, किसी को मिलता है C। तो इस प्रकार से आप लोगों को ग्रेड दिया जाता है। तो कितना नंबर में कितना ग्रेड मिलेगा, इस पर भी आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग हर एक चीज को अच्छे तरीके से जान पाए, समझ पाए। ये सब चीज भी बता दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर ध्यान से, क्लास 11 में बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या है, प्रैक्टिकल है, जिसमें क्या है, प्रैक्टिकल है। और जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें जो परीक्षा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं आपको एक एक करके अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि जिस सब्जेक्ट में हमारा प्रैक्टिकल था उसमें हमारा क्या फंडा है। देखिए जिस सब्जेक्ट में हमारा क्लास 11th में प्रैक्टिकल है उसका जो फंडा है थोड़ा अलग है। यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जिसका प्रैक्टिकल है मैं उसका बात कर रहा हूं। जिसका प्रैक्टिकल है उसमें क्या हुआ है कि टर्म 1 हमारा 35 नंबर का हुआ है, और टर्म 2 भी हमारा क्या हुआ है, टर्म 2 भी हमारा 35 नंबर का हुआ है। आप लोग देख लीजिए, एक्चुअल में होगा, टर्म 2 तो होगा भी, हुआ नहीं है। तो टर्म 1 हमारा 35 नंबर का हुआ है और टर्म 2 हमारा 35 नंबर का होगा, मतलब यहाँ पर 35-35 नंबर का हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जिसमें प्रैक्टिकल है इसमें तो 35-35 नंबर, 70 नंबर तो इधर हो गया, और 30 नंबर मिलेगा स्कूल की तरफ से। तो ये स्कूल की तरफ से ये जो 30 नंबर होगा ये तो आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो टर्म 1 और टर्म 2 में 35-35 नंबर करके यानी 70 नंबर है यहाँ पर, और 70 का अगर हम लोग 33% अगर हम लोग यहाँ पर इसका निकाल दें तो देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो 70 गुने 33 बटा क्या, 100। तो 1 0 1 0 कट जाएगा, इसको गुना करिए, 7 21 के 1 हाथ में रहा 2, 7 21 और यहाँ पर 2, 7 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 1 0 है, एक संख्या बदल में 23.1, यानी अगर एक्चुअल में बोला जाए तो यहाँ पर हमें 24 नंबर लेकर आना है। तो 70 नंबर में से हमें लाना पड़ेगा 24 नंबर। और ये तो स्कूल वाला फंडा है, यहाँ पर तो आपको झोला भर भर के नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनका जिनका प्रैक्टिकल है देख लीजिए, जिनका प्रैक्टिकल है उनको यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलाकर 24 नंबर लाना पड़ेगा। या फिर अगर आप टर्म 1 में ही 24 नंबर लेकर आ गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा काम। और यहाँ पर जिसका प्रैक्टिकल नहीं है, ये हमारा हो गया प्रैक्टिकल वाला, और ये हो गया हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला, कि जिसमें हमारा प्रैक्टिकल नहीं है। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उन लोगों को यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलाकर 27 नंबर लाना पड़ेगा, और जिनका प्रैक्टिकल है उनको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलाकर 24 नंबर लाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको इसका भी उत्तर मिल गया है, क्या टर्म 2 में भी पास करना जरूरी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों टर्म मिलाकर, जिसमें नॉन प्रैक्टिकल है उसमें 27 नंबर और जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें 24 नंबर लाना पड़ेगा। टर्म 1 में कितना नंबर लाना चाहिए तो ये तो कुछ मतलब मैटर नहीं करेगा, दोनों मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर 24 और 27 नंबर लाना है। उसी प्रकार से टर्म 2 में यहाँ पर भी आप लोगों को दोनों मिलाकर ही ऐसा ही नंबर लाना है। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए तो पास होने के लिए प्रैक्टिकल वाला में यहाँ पर चाहिए 24 नंबर और नॉन प्रैक्टिकल वाला में चाहिए 27 नंबर। और अगर क्लास 9th का अगर बात करें हम लोग तो सब कुछ मिलाकर टर्म 1 टर्म 2 इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल सबको मिलाकर हम लोग को चाहिए 100 नंबर में से चाहिए 33 नंबर। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हमारा फंडा रहा, शायद आप लोगों को समझ
समझ में आ गया होगा। और बहुत ही जल्द मैं एक ग्रेड का भी वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कितना नंबर आने से कितना ग्रेड हमें दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।